प्यारे बच्चों, हम लोग आज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे, राइट? टुडे योर टॉपिक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. And what is the definition of the uniform circular motion? If a particle moves along a circular path with a constant speed, then its motion is said to be the uniform circular motion. राइट कि आपका जो सर्कुलर मोशन है उसका फर्स्टली क्या होना चाहिए? आपका सर्कुलर पाथ होना चाहिए. क्या होना चाहिए? सर्कुलर पाथ होना चाहिए. और ये आपका कांस्टेंट स्पीड होना चाहिए. दिख रहा है? इस तरह आपका स्पीड होना चाहिए. कांस्टेंट स्पीड का मीन्स इक्वल डिस्टेंस अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इन इक्वल ऑफ इंटरवल टाइम. कहने का सेंस ये है कि लेट सपोज आपने एक पॉइंट यहाँ लिया, फिर यहाँ से यहाँ, तो आपका कुछ डिस्टेंस कवर होगा और उस डिस्टेंस में आपका कुछ टाइम भी होगा, राइट? और जो डिस्टेंस यहाँ कवर हुआ है और जो टाइम यहाँ लगा है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में पहुँचने में, नेक्स्ट सेम पोजीशन आपको फिर मिल रहा है उतने ही टाइम में, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड, राइट? यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इन इक्वल ऑफ द इंटरवल. यहाँ अलोंग सर्कमफरेंस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम सर्कमफरेंस पे चल रहे हैं, राइट? लीनियर पर नहीं चलते हैं. अगर लीनियर में होता तो इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time along the linear path. But हम क्या पढ़ रहे हैं? सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें सर्कुलर पाथ की नीड है, राइट? एंड एग्जाम्पल, सेकेंड हैंड क्लॉक. आप वॉच पहनते हो, राइट? तो सेकेंड हैंड वॉच बोल सकते हो. आप देखो कि आपको क्या है, पाथ इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम. आप कोई भी आप सेकेंड हैंड क्लॉक का आप सेकेंड नेडल देख लो तो आपका एक एक सेकेंड आपका चलता है, उतना ही डिस्टेंस कवर करता है जितने टाइम में वो कंसीडर करता है. तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये सेकेंड हैंड क्लॉक एग्जांपल हो गया, राइट? इसके बाद क्या है आपका? व्हील रोटेटिंग यूनिफॉर्म. जैसे सेकेंड एग्जांपल है, जैसे आपका साइकिल का व्हील्स है तो रिम होता है और रिम के साथ इसके सेंटर से कनेक्टेड क्या होता है आपका? स्पोक्स होते हैं. क्या होते हैं? स्पोक्स होते हैं, ठीक है? ये भी स्पोक्स भी क्या होते हैं? आप देखोगे अगर ध्यान से साइकिल पे, तो आपका इक्वल एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस कंसीडर किया है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जब आपका ये मोशन में आता है, राइट? तो इस तरह बैलेंस होता है आपका व्हील रोटेटिंग यूनिफॉर्म. तो दो एग्जाम्पल आपके थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड इसके एग्जाम्पल थे सेकेंड हैंड क्लॉक एंड व्हील रोटेटिंग यूनिफॉर्मली, राइट? तो यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, राइट? बेसिक जो ये फंडामेंटल्स है. इसके बाद हम और भी स्टडी करेंगे इसमें कि आपका, हाँ, और एक और पॉइंट होता है इसमें कि अगर आपका वेलोसिटी जो होते हैं, वेलोसिटी क्या होते हैं? वो आपके चेंजेस होते हैं. वेलोसिटी क्या होते हैं? आपके चेंजेस होते हैं ड्यू टू चेंजेस ऑफ डायरेक्शन. जैसे लेट सपोज आपने क्या किया? आपने एक सर्कमफरेंस लिया, सर्कल का सर्कुलर पाथ कंसीडर किया. इस पे सेंटर पॉइंट ये आपका है. सेंटर पॉइंट से आपने इसके जो रेडियस हैं वो आपका हर पॉइंट पे सेम मिलेगा, राइट? क्योंकि रेडियस है तो रेडियस तो इक्वल ही रहेगा आपका. अगर आप इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते वेलोसिटी के लिए, राइट, हर
पॉइंट पे, तो आपको दिखता क्या है कि रेडियस और वेलोसिटी में 90 डिग्री दिख रहा है आपको, राइट। ये आपको 90 डिग्री दिख रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कि जो स्पीड ऑफ बॉडी है तो आपका रिमेन्स द सेम होगा, बट डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस एवरी पॉइंट। ठीक है, आपका जो आपके डिफरेंट वेलोसिटी हैं आपके डिफरेंट पोजीशन पे। इस पॉइंट पे देखिए वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी, अलग अलग पॉइंट पे आपके अलग अलग वेलोसिटी हैं डिफरेंट। और किस कारण हुआ आपका, क्योंकि कंटिन्यूसली आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ चेंज हो रहा है। आप देखिए ये जो आपका वेलोसिटी वेक्टर है और आपके रेडियस पोजीशन पे क्या है आपका 90 डिग्री एक्ट कर रहा है, राइट। क्या कर रहा है, 90 डिग्री कर रहा है। तो इसका सेंस ये है कि आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सिलरेटेड, क्या हो रहा है, एक्सिलरेट कर रहा है आपका। कैसे, हमने प्रैक्टिकली भी समझा, एक्सिलरेटेड मोशन, क्योंकि रेट ऑफ चेंज जो फंडामेंटल्स हमारे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is acceleration. So uniform circular motion is an accelerated motion. Right. तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर। लेट सपोज आपने पॉइंट लिया, ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, हर पॉइंट पे आपका क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट, राइट। तो दैट मीन्स कि आपका जो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेट हो जा रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब है बच्चों आपका टॉपिक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा थीटा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द एंगल स्वेप्ट आउट बाय इट्स रेडियस वेक्टर इन द गिवन टाइम ऑफ इंटरवल। जो आपका ये एंगल डिफरेंस निकल रहा है, स्वेप्ट एक गिवन इंटरवल टाइम में, दैट इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली देखते हैं, समझते हैं इसको। है देखिए ये पी नॉट है, ये क्या है आपका पी नॉट है। ये इस सर्कुलर पाथ का एक स्टार्टिंग पोजीशन कंसीडर किया गया। क्या कंसीडर किया है, अगर आप लेट चाहते हो पी पे आपका टाइम क्या होगा 0, राइट। ठीक है,
फिर आपने पार्टिकल्स को यहाँ मूव करा रहे, तो यहाँ पॉइंट ए मिला आपको, ए पार्टिकल्स या ए पॉइंट पे पार्टिकल्स कंसीडर किया गया। फिर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से आपका एंगल है θ1, ये क्या है आपका θ1 एंगल, राइट। फिर इसी ए ये जो पार्टिकल है पहुंच गया कहाँ, इस पार्टिकल पॉइंट पे, बी पॉइंट पे पार्टिकल आपका पहुंच गया। फिर फ्रॉम द पी नॉट से आपका जो एंगल बना वो कितना बना, θ2 बना, ये आपका θ2 बन गया, राइट। ठीक है, तो ए और बी का हमें एंगल फाइंड करना, तो कैसे फाइंड करेंगे, θ2 यहाँ से आपका है और θ1 यहाँ से है, θ2 माइनस θ1 कर देंगे तो आपको क्या फाइंड हो जाएगा, डेल्टा थीटा, θ2 माइनस θ1, राइट। इतनी बात समझ रहे हैं। तो कहने का सेंस ये है कि ए पॉइंट पे अगर एंगुलर पोजीशन θ1 के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं और वहाँ का टाइम क्या है t1 भाई, क्योंकि यहाँ जीरो टाइम है, अब t टाइम लेगा तभी तो पहुँचेगा यहाँ ए पे तभी आपका पहुँचेगा, राइट। फिर ए से बी आप जाओगे, फिर कुछ और टाइम लोगे, तो यहाँ t2 ले लिए, तो यहाँ का एंगल यहाँ से कितना हो गया, θ2 हो गया। कितना एंगल हो गया, θ2 है। अब ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना है तो हमें डेल्टा थीटा निकालना पड़ेगा, फॉर ए बी के लिए एंगल निकाल लिया हमने, राइट। डेल्टा थीटा θ2 माइनस θ1, राइट। ये क्या हो गया, अब यही आपका डिफिनेशन बोल रहा, द एंगल स्वेप्ट आउट बाय इट्स वेक्टर इन द गिवन टाइम इंटरवल। मतलब ए और बी का टाइम इंटरवल भी आप निकालना चाहो तो क्या होगा, निकल जाएगा। टाइम इंटरवल क्या होगा आपका, डेल्टा टी क्या होगा, t2 माइनस t1, राइट। और जब ए से बी, ये ए से बी क्या आर्क बन रहा है, ये क्या बन रहा है आर्क, इसका जो पोजीशन है क्या है, डेल्टा एस है। आर्क का पोजीशन क्या, डेल्टा एस। और हमें बेसिक फार्मूला पता है, थीटा इक्वल टू, फार्मूला ये होता आपका, थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ये फार्मूला चलता है। तो थीटा क्या है, डेल्टा थीटा आपका है ए और बी के बीच में, और आर क्या हो गया, डेल्टा एस, ये ए और बी का हो गया, और इसका रेडियस कितना दिया है, आर दे दिया है, तो ये बन गया डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर। और यही डेल्टा थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यूनिट क्या है, रेडियन, क्योंकि आपका एंगल के फॉर्म में चल रहा, और एंगुलर के फॉर्म में जो यूनिट्स होता है वो क्या होता है, रेडियन। और रेडियन की डायमेंशन नहीं होती, इसलिए डायमेंशन क्या हो गया, डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन लेंस को हाउ टू रिप्रेजेंट, एम पे 0 लगाओगे, एल पे 0, टी पे 0, इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। क्लियर यहाँ तक, राइट। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर अब नेक्स्ट हम पॉइंट बात करें, जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट, अभी तक हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, राइट। अब हम पढ़ रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। इसका डिफिनीशन क्या होता है, क्योंकि आप पहले ही फाइंड कर चुके हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, द टाइम रेट ऑफ चेंज of angular displacement, यहाँ एंगल से रिस्पेक्टेड हो रहा है, क्यों, सर्कुलर फॉर्म सारे हमें एंगुलर के फॉर्म में ही करना है। लीनियर पढ़ने में अगर लीनियर हम वेलोसिटी निकालते तो क्या बोलते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन बट अब हम एंगुलर सर्कुलर फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो यहाँ हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे, राइट। तो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल is called the angular velocity, is called
एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से, राइट। ओमेगा, अगर हम बात करें, फार्मूला जनरेट करते हैं डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये आपका फार्मूला, यही बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यूनिट की बात करें हम, क्योंकि आपका क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन। अपॉन है, और डेल्टा टी क्या है, टाइम, तो टाइम क्या होगा, सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड। अगर डायमेंशन फाइंड करना है तो रेडियन क्या यूनिट क्या है, m पावर 0 l पावर 0 t पर जल, बट इस इक्वेशन में आपको टाइम मिल रहा है, तो आप केवल क्या लिखोगे, m पावर 0 l पावर 0 अपॉन t, सेकंड का यूनिट टाइम होता है, तो अब क्या हो जाएगा, m l एंड t माइनस 1। ये आपका एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन पता चल जाएगा, राइट। अगर लेट सपोज आपसे बोला जाए एवरेज एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना या फार्मुलेट करना है, फार्मूला तो आपका यही है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, बट एवरेज की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, तो एवरेज के लिए ओमेगा पर आप बार लगा दो, ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अगर आप इस ये जो डेल्टा है ये क्या एवरेज का सिंबल शो करता है, अगर इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किसके फॉर्म में करना है, इंस्टेंटेनियस के लिए, तो इंस्टेंटेनियस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा आपका, यहाँ आपका जो डेल्टा थीटा डेल्टा में हम लिमिट्स यूज़ करते हैं, हमेशा एवरेज में लिमिट यूज़ करके हम उसको इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो टेकिंग द लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो, क्यों जीरो क्या है, दो डिफरेंस, मतलब कहने का सेंस है कि अगर हम डेल्टा थीटा को ब्रेक करें तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 है, तो हम ऐसा कोशिश करते हैं थीटा 1 थीटा 2 एक ही पॉइंट हो, एक ही पॉइंट पर लाएगा तो आपका डिफरेंस क्या होगा, फिनिश हो जाएगा, तो उस समय क्या टाइम रहेगा आपका, जीरो के नियरेस्ट होता है, इसलिए हम ये लिमिट यूज करते हैं, ये पहले भी हम लेक्चर ले चुके हैं। तो जब भी हम किसी भी एवरेज को कन्वर्ट करना होता है इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में, तो हम लिमिट का यूज़ करते हैं, तो डेल्टा थीटा एंड डेल्टा टी, इसका मतलब क्या है, जो डिफरेंस है वो ना के बराबर, ना के बराबर का मतलब जीरो टाइम का डिफरेंस है, तो इसका मतलब एक ही पॉइंट पर दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, इसलिए इंस्टेंट बोलते हैं उसको, तो इंस्टेंट पे आपको क्या चलेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, ये आपका फार्मूला बन गया। इंस्टेंटेनियस, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी हो गया, ये आपका एंगुलर वेलोसिटी हो गया, राइट। मेरे ख्याल से ये बेसिक आपको फंडामेंटल्स क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे और मुझे मोटिवेट मिले, अच्छे अच्छे आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।